मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए। छोड़ दो मेरा दुपट्टा, अरे छोड़ो। अरे कौन सा दुपट्टा? क्या सारा दिन ये चादर लपेट कर सोती रहोगी? क्या खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। मैं मारता कम और घसीटता ज्यादा हूं, इसलिए मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। ऐनक लगाओ अपनी, ऐनक ऐनक। बाजी उठ जा भाई, उठ जा। दादी ने मुझे भेजा खास तौर पे तुझे जगाने के लिए। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, किसी सोए हुए इंसान के बेड पर इस तरह बंदरों की तरह नहीं छलांगे मारते। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। अंकल, ख्वाब में किसी खूबसूरत सी लड़की से पिटाई तो नहीं हो रही थी? कोई ना जाए पिटाई मेरी, गुंडों को मारने जा रहा था मैं। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा हुआ यार, बहुत अच्छा हुआ मैंने तुझे जगा दिया, क्योंकि जिन गुंडों की तो पिटाई करने जा रहा था, अगर मैं तुझे ना बचाता तो तेरी पिटाई हो जाती। बकवास बंद करो। हाँ, क्या हमारी शहजादी ने ख्वाबों में ही शहजादों को ढूंढना शुरू कर दिया है? अभी तो मैंने सजना सवरना शुरू किया था, अभी तो बस वो आया ही था और तुमने मुझे उठा दिया। सुबह सुबह क्यों टपक पड़े तुम? दोस्तों तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ। बस देख लो, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। लड़की देखने जा रहे हैं आज तुम्हारे। आज सच? कब जा रहे हैं? नानी कह रही है शाम में आने वाले हैं वो तो शाम में आएंगे, अभी मैं सो रही हूँ। अरे कोई सोने की नहीं हो रही, तुम्हें मैंने भी पार्लर लेकर जाना है। मैं नहीं जाऊंगी पार्लर वगैरह। तो ठीक है, बुलाती हूँ मैं नानी को। नानी नानी। अच्छा ना, क्या है यार, सोने तो थोड़ा सा। पता है मैं रात में बहुत देर से सोई थी। तो दादी ने मुझे कहा था कि उसको जाके जगा दो। वो तो कसम खा के सोता है कि अब कभी नहीं उठेगा, और अगर आज वो सोया रहा तो उसकी किस्मत भी सो जाएगी। नहीं मैं सोने नहीं, मेरे बाल सही लगे। बाल बाद में बना लेना, पहले मुंह तो धो लो, नहा तो लो। सोने दो, तो मुझे तंग मत करो। बताती हूँ मैं नानी को। नानी अच्छा ना, ठीक है ना, मैं तैयार हो रही हूँ, फ्रेश होकर आ रही हूँ, तुम 2 मिनट में। ये हुई ना मेरी शहजादी। क्या है, अच्छा ख्वाब देख रही। हाँ यार, अरे अंकल उठ जाओ जल्दी, पैर पार्ट में तुम्हें लड़की के सामने थोड़ी लेके जाएंगे। देख के लैपटॉप तो चेक करूं, सारी रात क्या करता रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ है नानी? गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। भाई जब तुम लोग इस तरह से गुड मॉर्निंग बोलती हो ना तो पुराना जमाना याद आ जाता है। नाश्ता किया आप लोगों ने? जी नानी, मैं तो सुबह ही खाकर आई थी। और आपको पता है मुझसे सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता। सूरज सर पे आ गया है और देखो इसकी सुबाई नहीं हुई। भाई इस बच्ची को समझाते समझाते मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। स्कूल की टीचर थी, हजारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया सिखाया और स्कूल से रवाना किया, लेकिन ये बच्ची कभी सुधरी नहीं मुझसे। तो बड़ों ने सही कहा है कि चिराग तले अंधेरा होता है। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा जीता रहे। अंकल हम रोज सलाम करते भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सारी सारी रात जागते हो तुम, सारा सारा दिन जो है ना तुम सोते रहते हो। ये प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी? नानी पोजीशन होल्डर हूँ मैं, मजाक है कोई? अरे लड़की, जिंदगी में किताबों की कोई अहमियत होती है, लेकिन तुम तो किताबों से बाहर निकल के देख ही नहीं रही हो। वाह नानी, इसको किताबें छोड़कर दुनिया देखने का मशवरा दे रही हैं। मुझे हर वक्त पढ़ाई के ताने मारती रहती हैं। क्योंकि वो किताबों का कीड़ा है, किताबों में घुसी रहती है, और तुम तो पढ़ के ही नहीं दे रही हो। इसी बात पे ना खलील जिब्रान ने कहा, बस कर दे मेरी माँ, तुझसे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। नानी देखा है आपने, इसकी तो ये बड़ी बड़ी बातें ही खत्म नहीं होती। वो मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ ना, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर। तुम भी सुनो, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है दादी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मॉल में गई ना तो वहाँ की सारी शॉप्स वालों को पता चल जाएगा कि आपकी पसंद नापसंद क्या है। वो फेसबुक से भी कनेक्टेड होगा, तो आपको कुछ बताने की, आपकी पसंद नापसंद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से कितने अच्छे अच्छे रिश्ते पलट के नहीं आते हैं, और कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हमने खो दिए। तो मैं क्या करूं? पढ़ लिख के गंवा दिया है तुमने। अरे पागल लड़की, लोग आजकल पढ़ी लिखी लड़कियों से घबराते हैं। क्यों डरते? पढ़ी लिखी लड़कियां कोई भूत होती हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, रोब जमाएगी, हुक्म चलाएगी। लेकिन अब तुमसे एक दरख्वास्त है बेटा, अब जो घर में कोई आए ना तो तुमने नहीं बोलना है, बिल्कुल, बल्कि अपना मुंह बंद कर लेना, बात ही नहीं करनी। बेटा ऐसे कर, इसको ना ब्यूटी पार्लर ले जा, इसके बाल शाल कटवा, इसकी दाढ़ी शाड़ी मनवा, ये जरा थोड़ा ठीक ठाक करवाओ इसको। आज रिश्ते के लिए जाना ना है, बहुत हैंडसम लगना चाहिए। हैं? ये क्या कह रही है नानी? मनाहिल बेटा, तुम आज यही हो ना? जी नानी। इसे अच्छी तरह तैयार करना। हाँ, जो हुक्म। बाकी रिश्ते की बात रही तो आप फिक्र ही ना करें, मैं इसको पार्लर लेके जाऊंगा और हंक बना के लेके आऊंगा। देखिए सही आप। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा करे आज इसका रिश्ता हो जाए। देखिए शक्ल का तो बुरा नहीं है ना? क्यों भाई? लेकिन ये जो इसका एरिया है वो खाली है। आइए नाश्ते की टेबल पे ये इज्तिमाई दुआ करते हैं। है अल्लाह, हम जिनकी तरफ रिश्ता लेके जा रहे हैं वो घर वाले भी सारे के सारे बेअक्ल और बेवकूफ़ हैं, ताकि वो हमारे खूबसूरत बेवकूफ़ अंकल को पसंद करें। आमीन। भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं। अरे भाई नाश्ता इसको क्या हो गया? तेरे ज्ञान। और देखो फिर बैठ गई किताब लेके। लाओ। हमारी नानी नहीं किताब नहीं नहीं, नूरी नानी नानी बस तो आई। नानी कहाँ तक पहुंच गई थी? नानी से बुक थी। यार मुझे तो अंदाजा ही नहीं था, ये हेयर स्टाइल की जरा सी तब्दीली से मैं इतना हैंडसम लगने लगूंगा। अंकल उसको छोड़ो, ये देखो, ये कलर चेक करो, इतना जबरदस्त कलर, और सूट कितना कर रहा है यार। वाह वाह तकी वाह, गुड बाय मैन, गुड बाय। अच्छा अंदर ही अंदर जल रहे हो ना बहुत, कबाब बन गए हो सब जानता हूँ मैं। जल रहा हूं मैं? क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं आते। यू नो व्हाट, तुम अपने भाई या भाभी को बोलो कि जरा तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढने, तुम्हारी शादी वगैरह करवाएं। ये शादी वाली उम्र एक दफा निकल गई ना, फिर नहीं आती। उम्र तुम्हारी गुजर रही है, तुम्हें पता है। और वैसे भी मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है भाई, मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ। अच्छा लगते तो बहुत बड़े हो। नहीं वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर की जो चालाकी है ना, तो तुम्हारे चेहरे से झलकनी शुरू हो गई। बताया किसी ने तुम्हें? नहीं एक्चुअली पता है क्या हुआ, तुम्हारे अंदर का जो भोलपन है ना, वो तुम्हारी शक्ल से बेवकूफी बनकर झलकना शुरू हो गया। अभी मेरा गुस्सा करने का मूड नहीं, वरना बताता मैं तुम्हें। वरना क्या बताते हैं? क्या बताते तुम?
नहीं कुछ नहीं बताता। अच्छा है, गुड। यार वो मैं शाम को क्या पहन के जाऊँ? कुछ भी पहन जाओ यार। सुन, सॉरी यार, तू कुछ भी पहन जाएगा ना, तुझे बहुत जचेगा। हाँ मुझे पता है। घर में कपड़े देखूं जाके। हाँ। हाय मैं मर गई, इतना टाइम लगा के और तूने ये पहना है? अब क्या ढूंढ रही है? कुछ पहनने के लिए भी नहीं होगा। मुझे पता होता ना कि तेरे पास ज्वेलरी नहीं है तो मैं ही कुछ ले आती। तुम्हारी ज्वेलरी मैं पहनती। हाँ भाई, ये चश्मा जो लगाया हुआ है यही काफी है। ओए, मेरे चश्मे को कुछ मत कहना, ये कि स्टूडेंट के तालीम याफ्ता होने की निशानी होती है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं बोलती तेरे चश्मे के बारे में कुछ। अच्छा बैठ मेरी माँ। हाँ भाई, हो गई तैयार। देखे कितने मजे का लग रहा है। क्या बदतमीजी है ये? तुमसे अच्छी तो नूरी है, वो अच्छी लग रही है। बताओ, इसे लड़के वाले देखने आए, इसे देख के भाग जाएंगे। नानी सुबह से कह रही हूँ उसको कि पार्लर चल के तैयार हो जाए, मगर इसके सर पे तो जू भी नहीं रींगती। उफ, ये लड़की। अरे शहजादी शहजादी बनो, तभी तो शहजादा मिलेगा तुम्हें। नानी ऐसी बातें कर रही हैं आप, इसको प्रोफेसर बनने से फुर्सत मिलेगी तो शहजादी बनेगी ना। अच्छा अब तुम इसे समझाओ कि उनके सामने जरा ढंग से आए। नानी अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल ठीक से समझाऊंगी इसे। तुम समझाओगी, मैं इसे समझाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसकी नानी नहीं, ये मेरी नानी है। ऐसा दिल चाहता और तोड़ दे, कुछ तोड़ दे। तेरे बाप ने थोड़े खर्चा किया हुआ है, सारा नाना का खर्चा खत्म हो रहा है। पता नहीं क्यों सब चाहते मैं बदल जाऊं, झूठ बोलने लगूं। अच्छा चलो ना, कपड़े बदलो नहीं तो नानी मुझे जान से मार देंगी। चल ना। कपड़े क्यों बदलो? इतने अच्छे लग रहे हैं। चल शहजादी, नहीं तो नानी ने ना मेरा कुछ उम्र निकाल देना है। चल चल। ला 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 ला। ला 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 ला। इतना हैंडसम हूँ, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कोई लड़की शादी नहीं करती मुझसे। मैं बताऊं, तुम्हारा चश्मा। क्या हुआ मेरे चश्मे को? नहीं, तुम्हारे चश्मे को कुछ नहीं हुआ, पर अच्छा है, बहुत सूट करता है तुम पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस चश्मे के साथ ना तुम्हें कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी। यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ, हो गया हूँ अंधा, क्या करूँ? चश्मे के बगैर नजर भी नहीं आता, तुम जानते हो। ठीक है, एक काम करो, एक चश्मा लगा के चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज की कोई गारंटी नहीं दे रहा। क्या करूँ मैं? Hey, बात, that's my boy, that's the spirit। तुम इस चश्मे को उतारो और उस लड़की को मिलने के लिए जाओ। चश्मा उतार के जाऊंगा तो कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, जाने का फायदा क्या है? अरे यार मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम मुझे क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो हमेशा? देखो तुम्हारे साथ हो, तुम फिक्र ना करो। अच्छा क्या करूँ मैं, क्या करूँ? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम चश्मा उतार के जाओगे लड़की को देखने के लिए, एक दफा उस लड़की ने तुम्हें पसंद कर लिया, उसके बाद तुम चश्मा लगाओगे और तुम भी लड़की को पसंद कर लोगे। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। हाँ ये चीज मेरे जहन में नहीं आई ये बात। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हो। मेहरबानी। यार देख हाथ रिलैक्स करूं, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा यार। अरे यार तूने देख के क्या करना है, मैं हूं ना साथ देखने के लिए। फिर तक ही मेरे साथ साथ ही रहना, जो कुछ बताना हो मेरे कान में बताते रहना। हाँ हाँ बेफिक्र रहे, जब तक मैं तेरे साथ हूँ कोई फिक्र की बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स ब्रदर। लड़की सो मत जाना। नहीं होंगी क्यों? कौन सी बारात आ गई है? क्या हो गया? बावली हो गई हो? अरे रिश्ता हुआ नहीं है तो बारात कहाँ से आ गई?
अब एक ना एक दिन तो बारात आएगी और मैं इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। नूरी, एक तो ये ख्वाब देखने से बाज नहीं आती थी, ऊपर से तूने भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए। बाजी ख्वाब नहीं, हकीकत में लड़के वाले नीचे आ गए हैं। अच्छा तुम जाओ, नानी के साथ जरा काम करो। अच्छा, जा रही हूँ। सुनो, मैंने जो तुम्हें सब कुछ समझाया था याद है ना? हाँ हाँ हाँ, सब याद है। अब लड़के को ना अब बस मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखना और ना ऐसे नजरें चुरा चुरा कर लड़के को देखती रहना और हर थोड़ी देर बाद ना अदा से इस तरह हंस देना। मैं क्यों मुस्कुराऊंगी और नजरें चुराऊंगी? तो तुझसे होगा क्या? मैं नहीं कर रही ये सब कुछ। ओ मेरी भोली, दिल चुराने के लिए ना नजरें चुरानी पड़ती हैं। अच्छा ठीक है, मैं चाय लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन पिछली बार मैं लड़के के अब्बा पे गिरा दी थी। अच्छा तो फिक्र मत कर, चाय लेके मैं चली जाऊंगी, बस तू मुस्कुराती रहना और मेरे साथ साथ रहना। चल चल अब चले नीचे, चल 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 ना। बॉयज, हेलो हेलो। मेरा नाम पिंकी है। वो मम्मी जरा पार्टी में गई हुई है। चली गई? तो दरअसल मैंने सोचा शादी मेरी हो रही है तो लड़के को मैं देख लूं। Excuse me. Hi. I'm Taki. Hi. And he's Jalil. अच्छा, आपका नाम जलील है। मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। अच्छा, मेरी तारीफ बड़ा गलत बोल रही है। हाँ बेटी, तो ये बताओ कि तुम करती क्या हो? मैं पार्टी। वो दरअसल मैंने अभी इंटर किया है तो आजकल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। Oh my God! आपने अभी इंटर किया है, इसके अलावा आप क्या करती हैं? हाँ जलील, मैं आपको प्यार से जल कह सकती हूँ? जी। तो जल आप क्या करते हैं? मैं आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह वाह, फेसबुक पे है ना, मुझे ऐड कर लीजिएगा, पिंकी प्रिंसेस। आप अपना नंबर दे दीजिए, बल्कि इसी में पिक कर लीजिए। ओह सॉरी, मैं उठा लेता हूँ। ओह माय गॉड, आप अंधे हैं? नहीं, वो दरअसल इसने ऐनक भी लगाई हुई ना, तो इसको नजर नहीं आ रहा है। मैं अंधा नहीं हूँ, बस ग्लासेस पहनता हूँ, थोड़ा सा विजन क्लियर नहीं हो रहा है, ग्लासेस नहीं पहने ना मैं। क्या मतलब है? ये ग्लासेस नहीं पहनेंगे तो इनको कुछ नजर नहीं आएगा? नहीं नजर आता है। ये देखिए, ये आपकी तरफ भी तो देख रहा है। ये आप है ना, इधर ये आपकी तरफ भी तो देख रहा है ये। ओह सॉरी, ये शादी नहीं कर सकती। सॉरी, ये रिश्ता कैसे कर? आंटी मेरी बात तो सुने। अरे चुप कर जाओ, इडियट, बड़ी मुश्किल से गई है। अगर उसने सुन लिया कि तूने उसे आंटी कहा तो हम लटको, चलो निकलो यहाँ से। चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने शादी करनी है। चलो उठो, शादी कहीं और करवाएंगे तुम्हारी। लड़की उस तरह की नहीं, आ जाओ चलो आ जाओ, बाजी के नीचे चलो, इधर आओ। अब आप सोचिए, जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतने काबिल हैं तो हमारे घर में पली हुई हमारी बच्ची यानी हमारी नवासी किस कदर काबिल है। इसमें से हमारे वाली कौन सी है? बेटा पहले बात तो पक्की हो जाए। वही तो करने आए हैं। क्या करने आए हैं? जी, रिश्ता पक्का करने आए हैं। हाँ तो पसंद तो कर लो ना पहले। अच्छा पहले बताएं, इसमें से मेरे वाली कौन सी है? ये है, कितनी प्यारी है ना। आपका नाम क्या है? शहजादी। अच्छा, आप कौन से मुल्क की शहजादी है? असल में जब ये पैदा हुई थी ना, माशाल्लाह बिल्कुल शहजादियों जैसी थी, तो हमने इसका नाम शहजादी रख दिया। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोल रही है ना, आप देखें तो सही, ये आंखों से बातें करती है। अम्मा आप ठीक कह रही थी, कुछ गड़बड़ है। अरे हमारी बेटी शहजादी है, शहजादी। अम्मा गूंगी शहजादी। क्यों भी लड़की गूंगी है क्या? गूंगी नहीं हूँ मैं, खुद ही इतना बोले चले जा रहे हैं आप लोग। वो तो नानी ने कहा था कि चुप रहना वरना रिश्ते वाले भाग जाएंगे। बेटा ये तो अभी से इतना बोल रही है। लेकिन अम्मा ये गूंगी नहीं है। मगर बदले हाथ तो है, मैं तो कहती हूँ रहने दो। अम्मा एक मौका दे दो ना। मैं तो कहती हूँ राशिदा से कर लो शादी। आप लोग सारे फैसले यहीं करेंगे। चल भाई चल, ये तो सारा खानदानी बस ज़बान है। अम्मा सुबह से तीसरा रिश्ता मना कर रही हो, मैं नहीं कर रहा शादी। पता नहीं तुम्हारी किस्मत कब खुलेगी। अरे खुल जाएगी दादी, बस एक सही पासवर्ड की जरूरत है। आप
पासवर्ड से याद आया, ये कहीं तुम फेसबुक पे पिंकी प्रिंसेस को तो नहीं सर्च कर रहे थे? हुकूमत। और ये बताइए, ये रिश्ता लेकर कौन आया था यहाँ पे? बेटा वो जो है ना रानी, उसने इस रिश्ते के बारे में बताया था। अब ये रानी या राजा मुझे इस घर में नजर ना आए दादी। ठीक है बेटा, वो मैंने उसको ऐसी सुनाई है कि याद रखेगी। ताकि बेटा तुम ऐसे करो कि अपना रजिया को फोन करो, उसने वादा किया था कि वो कोई लड़कियां दिखाएगी हमें। अरे यार, उनके पास तो सारी बेकार होती है। क्या? वो मेरे कहने का मतलब है, मैं बल्कि एक्चुअली मजाक कर रहा था। आपने कह दिया मैं कर दूंगा, आप क्यों मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं इसकी तरह? अरे इसके बाप की शादी ना 21 साल की उम्र में हो गई थी, पता नहीं इसकी शादी में क्या मुसीबत आ रही है, हमें बड़ा तंग किया इसने। अरे दादी, हो जाएगी मेरी भी किसी अच्छी जगह शादी। अच्छी बीवी हो ना तो जिंदगी का सारा सिस्टम बड़ा स्मूथली चलता है, लेकिन अगर बीवी खराब मिल जाए ना तो सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। अच्छा, तो जनाब यहाँ पर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जानते नहीं है मोहब्बत होती क्या है? अरे भाई, मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। आपके आधे फ्यूज तो वैसे ही उड़े हैं। दादी मैं मारूंगा इसको पकड़। क्या हो गया, छोड़। शुक्र है तुम दोनों आज से तो सही। अच्छा ऐसे करते हो, तुम दोनों के लिए ना खाना लगवा, और हाँ सकीब, मैं वो रजिया से मैं खुद बात करती। ये बहुत अच्छी बात की आपने। बाय दादी। यार बात सुन, अगर तू सीरियस है इस बात के बारे में कि तूने प्रिंसेस पिंकी को ऐड नहीं करना, तो क्या मैं कर लूं? श्योर, गो अहेड, कर लो। जिंदगी की सारी खुशियां माइनस हो जाएंगी। कमाल हो गई यार, आज तो बड़ा दयालु है। प्रिंसेस पिंकी। चलो फिक्र नहीं करो, अल्लाह बेहतर करेगा। अरे मैं कब फिक्र कर रही हूँ? अरे बेटा, मुझे मालूम है ना, रिजेक्शन हजम नहीं होती। मुझे वैसे ही कुछ हजम नहीं होता, कुछ खाती तो नहीं हूँ। अच्छा फिक्र नहीं करो, मैंने राहत से बात की है, उसकी नजर में 2-3 लड़के हैं और उसने वादा किया है कि तुम्हारा अच्छी जगह पे रिश्ता कराएगी। नानी, अगर मेरी शादी नहीं होगी तो कौन सी को कयामत आ जाएगी? ये तो माँ के दिल से पूछो कि उसके दिल पे क्या कयामत गुजर रही है। आपके पास दिल का पत्थर है, पत्थर। अच्छा मजाक उड़ाया जा रहा है मेरा? नहीं, मनाल कहती, जो टीचर्स होती है ना, उनका दिल पत्थर का होता है। अच्छा, एक नए फलसफी का इजाफा, नए कोर्स, मना हिल। नानी फिक्र नहीं करे ना, देखिए मेरी शादी होनी होगी ना तो जरूर होगी, और बहुत अच्छी जगह होगी। मेरा बच्चा, माएं परेशान होती हैं। मेरी शादी हुई थी 17 साल की उम्र में, तो आखिरी 2 साल वो अंगारों पे लौटती रही। क्यों? तंग करती होंगी आप उन्हें? मेरी सहेलियों की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी और मेरे 2 साल लेट शादी हुई, 17 साल। तो अम्मा समझती थी मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। काश वो अभी जिंदा होती तो खुद देखती, उनका ये डर ना बिला वजह का था। आप तो अभी भी बूढ़ी नहीं हुई। मेरा बच्चा, मेरी जान, छोड़ के चली जाएगी मुझे? नहीं। शादी होगी छोड़ के चली जाएगी मुझे? माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ता लिखता बच्चा है। फिर तो चश्मा भी पहनता होगा। नंबर क्या है? नहीं, चश्मे का नंबर। माशाल्लाह भाई रजिया, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जीती रहो, अब मेरा इंतजार करो, बस मैं कराची आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज भाई। वाह नूरी, मेरा बैग तैयार करो, कराची जाने की तैयारी करेंगे हम। वाह वाह। देखा, मुझे पता था मेरा मुस्तकबिल किसी रोशन सितारे की मानिंद है। अरे मैं तो हैरान हूँ कि वो खातून तुम्हें देखे बगैर तुम पे इतना फिदा है। देखा नहीं है इसलिए तो फिदा हो गई हैं? क्या बोला, जरा जोर से बोलो। यार, एक तो तू हर मिनट मुझसे लड़ने की कोशिश करता है। मैं तो दादू से ये कह रहा था कि हवा कितनी अच्छी चल रही है ना यहाँ। हाँ वाह। अपना जलील, मेरा ख्याल है वो गरारा ना पहन लो। गरारा? हाँ। नहीं दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जैसी हैं वैसी जाइएगा ना, सिंपल। मुझे ना पॉपुलर होने देना। हाँ। अरे यार, तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो भाइयों?
अरे बेटा, जो भी होगा, जैसे भी होगा, जहाँ भी होगा, ये बात तो पक्की हो गई रहेगी, है ना? मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होगी ना, जल जल के मर जाओगे तुम। लाना करे, मैं क्यों जलूंगी? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी इससे जान जो छूटेगी। कितनी बदतमीज हो तुम। अच्छा बताओ, हम दुल्हे मियाँ को कब देखने जा रहे हैं? हम क्यों मिलेंगे? नानी मिलेंगी ना। क्या मतलब? नानी ने अभी तक लड़का देखा ही नहीं है? नहीं तो अगर जैसा सुना है वैसा वो लड़का ना निकला फिर? कोई नहीं, मैंने सुना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। चलो देख लेते हैं नानी भी क्या पसंद करती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। और कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान है। असल में रजिया आपके पोते की बड़ी तारीफ कर रही थी तो हमसे रहा नहीं गया और हमने वो रस्म भी खत्म कर दी कि लड़के वाले आके लड़की को देखें, पसंद करें। हमने सोचा हम ही पहल कर दें और आपके पोते को देखने चले आए हम कराची। अरे आप कैसी दकियानुसी बातें कर रही हैं? भाई रजिया ने तो इतनी तारीफ की थी कि मैं खुद बेचैन थी आप लोगों से मिलने के लिए। अब तो माशाल्लाह आना जाना रहेगा, रिश्ता जो होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब तो ये रिश्ता तय होने के बाद हम पक्के रिश्तेदार बन जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहे, खुश रहे। बाजी, लड़का कौन सा है, छोटी पूछी वाला या बड़ी पूछी वाला? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। मैं हूँ तकी और ये है मेरे बचपन के दोस्त। मेरा मतलब मैं इनके बचपन का दोस्त हूँ। ये है जलील। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हो बेटा? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, गुड। खाने में क्या पसंद करते हो बेटा? ये तो कुछ भी खा लेता है जी। झूठ नहीं बोलो बेटा, झूठ बोलने से ना जबान खाली हो जाती है। मुझे लगता है ये बच्चा हमारी शहजादी की तरह कि ये खाता वाता कुछ भी नहीं है, स्मार्ट रहने की कोशिश है। अरे बहन, सारी रात कंप्यूटर पे बैठा रहता है, सारा दिन सोता रहता है, चाय पे गुजारा करता है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। दादी? क्या दादी? आते सुधार अपनी। बस जी, जब बीवी आएगी तो खुद ही सीधा कर देगी। हाँ भाई, जैसे वो कहावत है कि अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अन्ना से कोड़ी। नहीं, मेरा मतलब है बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। अगर आप लोग इस तरह डराएंगे तो मैं तो शादी के नाम से ही भाग जाऊंगा। हाँ बेटा, ये तो वो लड्डू है जो खाए भी पछता है और ना खाए तो भी पछता है। एक्सक्यूज मी आंटी, अगर आप इजाजत दें तो हमें एक छोटा सा काम है, हम जा सकते हैं? इस वक्त कौन सा काम करते हो बेटा? वो बच्चों वाला काम है जी, इसलिए। नहीं, मैं तो कोई काम नहीं कर। किसके बच्चे? जाओ। थैंक यू, खुदा हाफिज। रात के वक्त कौन सा काम है? बस वो जरा कंप्यूटर का काम है ना, इसलिए वो कर रहे हैं। उस्तानी जी, फिर आपको कैसा लगा ये लड़का? मेरी तरफ से तो भाई हाँ है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लड़का था। बहन, ये सब कुछ सुन के भी भाई जैसे आपका पोता है, मेरी नवासी भी बिल्कुल ऐसी है। आप उसको देखेंगी ना तो आपको लगेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने। बेहतरीन जोड़ी होगी इंशाल्लाह। ये बताइए कि हम कब देख सकते हैं आपकी बेटी को? बस जैसे ही मोटरवे पे काम खत्म हो जाए आप सीधा हैदराबाद आ जाइए और आके शहजादी को देख लीजिए। ठीक है। कितना लंबा सफर है, कब खत्म होगा भाई? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे जलील, चुप करके बैठ जाओ, आराम करो, सब्र करो और दुआ करो कि जिस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हैं वो तुम्हें रिजेक्ट ना करे। क्या ये मरहला हल नहीं हुआ अभी तक? भाई क्या दादी, ये कब तक नखरे वाली लड़की हम लड़कों को रिजेक्ट करती रहेंगी, हमारे एहसास से खेलती रहेंगी है? अबे अंकल, जब तक तुम जैसे काहिल लोग इस दुनिया में रहेंगे ना, तब तक ये लड़कियां रिजेक्ट करती रहेंगी लड़कों को। भाई वहाँ जाके जरा होशियारी से काम लेना और आराम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और शाइस्तगी से बात करना और कम ही बोलना तो बेहतर होगा। बल्कि बोलना ही ना। इतने मुश्किल काम? अरे तकी तुम्हारे साथ जा रहा है ना, अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो ये संभाल लेगा। ये क्या संभालेगा मुझे? मुझे तो लगता है मुझे इसे संभालना पड़ेगा। और ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। बहुत सारी दफा ये गलतियां करता है, वो तो मैं कवर कर जाता हूँ। अच्छा, ठीक है दादी, फिर अगर ये ऐसा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। मैं एक काम करूंगा कि मैं किसी भी मामले में नहीं बोलूंगा वहां जाकर, और जो कुछ भी करना है, जिस तरह भी लड़की से बात करनी है, वो ये खुद कर लेगा। मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा।
बेटा मैंने तो सारा इंतजाम अच्छा सा कर लिया है। फल ले लिए हैं, फूल ले लिए हैं और 20 किलो मिठाई भी ले ली है मैंने। 20 किलो मिठाई? दादी थोड़ी सी मुझे जगा दे। ऐसी बातें कर रहा है, अभी तुझे सब कुछ समझाया, अभी सही भूल गया है। अरे ये बच्चियां कहाँ रह गई? मनाहिल कहाँ रह गए भाई? तुम जाओ ड्राइवर को बोलो जल्दी लेकर आए। नानी शहजादी तैयार हो गई है और वो इतनी प्यारी लग रही है कि आप देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी। अरे वाह वाह शहजादी, ये तुम हो? प्यारी लग रही हो ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मनाहिल तुमने तो कमाल कर दिया, वाह। इसमें मनाल का क्या कमाल है? मैं हुई थी ना, मेरा अपना कमाल है, मैं हूँ इतनी प्यारी। ये जो तुम हरकतें करती हो ना, इसी दिन ऐसे ही मेरा दिल बैठ जाएगा। माशाल्लाह 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 मेरा बच्चा, माशाल्लाह मेरा बच्चा, इतनी प्यारी लग रही है। भाई वाह वाह मनाहिल, अब मैं मुतमईन हो गई, कोई फिक्र ही नहीं है मुझे। अब इसे तुम कमरे में ही बिठाए रखना, मैं जलील की वालिदा को कमरे में ही लेकर आऊंगी, ठीक है? जी ठीक है नानी, तो फिर मैं ना कमरा समेट लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ पहले किचन का ख्याल करो और देखो सब चीजें ठीक ठाक है, मुकम्मल है, तैयार है, जाओ जल्दी से। नानी किचन की फिक्र तो आप बिल्कुल भी ना करें, मैं चुटकियों में सब कुछ सेट कर लेती हूँ। शाबाश शाबाश, क्या गर्दन हिला रही है। अरे इसी से कुछ सलीका सीखो, देखो कितनी सलीकामंद दोस्त है तुम्हारी। नानी मैं वैसे ही बहुत बोर हो रही हूँ, अब इस तरह की बातें ना करें मुझसे। अच्छा चलो तुम जाओ कमरे को बिल्कुल ढंग से सलीके से सजा दो, ताकि जलील की वालिदा आके जब देखेगी ना तो कहेगी कितनी सलीकामंद लड़की है। जाओ, और सोने का कोई चक्कर नहीं करना। सोऊंगी नहीं, बुक पढ़ूंगी। खबरदार जो तुमने कोई बुक वुक पढ़ी, मैं तुम्हारी सारी किताबों को आग लगा दूंगी। तो क्या ऊपर बैठ के बोर होती रहूंगी कमरे में? कमरा सही करो, सेट करो कमरा, और आराम से जाना, गिरना नहीं। गिरूंगी क्यों? से बोलिए, इसे हर वक्त मैं गिरती रहती हूँ, देखो। कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ ना। लोग बम के फटने से मरते हैं, ये नानी ना इस लड़की की इन हरकतों की वजह से मरेगी। नहीं मानेगी ये, नहीं मानेगी। यार घर तो बड़ा शानदार है यहाँ पे। अरे सफिया बता रही थी बहुत बड़े लोग हैं। सुगरा तो सिर्फ अपने शौक के लिए स्कूल बढ़ा रही है, वैसे उसको जरूरत कोई नहीं है। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूँ कि जितना खूबसूरत घर है बस वो भी उतनी खूबसूरत हो। वो लड़की। अच्छा एक बात बता, अगर लड़की भी इतनी पुरानी हुई जितना ये घर है तो? लड़की पसंद की, लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है। क्या हो गया? घबरा बड़ी जल्दी जाता है तू यार। कुछ नहीं होता, कमान आजा अंदर, चला आजा। मैं नहीं जा रहा। अरे हाँ तो सही, उसी स्टाइल में जैसे समझाया था। चल कमान, बी अ मैन, शाबाश, यू कैन डू इट। अबे अंकल खुद तो गिरेगा, मुझे भी गिरवाएगा यहाँ। कमान, यू कैन डू इट, नॉट फन। हाँ शाबाश, चल आजा। यार पागल हो गया क्या? इतना महंगा फर्नीचर है, तोड़ देगा। सॉरी, तभी से चलो। तो कि मेरे साथ साथ रहना, बहुत घबराहट हो रही है। हाँ साथ साथ है, चलो आंटी को सलाम करते हैं।
आंटी आंटी देखिए कितना अच्छा बच्चा है, कितना लाइक बच्चा, आपके पैरों को हाथ लगा रहा है, इज्जत दे रहा है आपको। नहीं बेटा, तुम्हारी जगह तो दिल में है मेरा बच्चा, उठ जाओ। और हमारे यहाँ तो वैसे भी पैर छूने का रिवाज नहीं। अच्छा आपके यहाँ नहीं होता ऐसा? क्या ऐसा नहीं होता? आइए आइए बैठिए। जी जी जी। नहीं नहीं तुम नहीं। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। हाँ बेटा आओ, जी। आओ मेरा बच्चा, आओ। देखिए आ जाओ मेरा बेटा। जी बैठ जाओ। जलील बेटे को शायद वॉशरूम जाना है। अच्छा तुम्हें वॉशरूम जाना है? तुमने बताया नहीं यार। नहीं मुझे तो वॉशरूम नहीं जाना। नूरी नूरी जल्दी आओ, वो इनको जरा रास्ता बता दो। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत है, मैं ले जाता हूँ। मैंने नहीं जाना। आए जलील भाई, मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना, बाथरूम नहीं जाना मुझे। जाना? क्यों नहीं जाना? तुमने सुना नहीं, उसे नहीं जाना। और तुम जाओ, जाके चाय की तैयारी करो, बल्कि गुल से कहना वो तुम्हारी हेल्प करे। और देखो लड़कियों को यहाँ नहीं आने देना। हाँ बेटा, भाई हमारे घर में जरा मशरकी तौर तरीके हैं, लड़कियाँ मेहमानों से पर्दा करती हैं, सामने नहीं आती हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं तो लड़कियाँ आएंगी नहीं तो हम पसंद कैसे करेंगे, उन्हें देखेंगे कैसे? नहीं, वो आपकी दादी अम्मा को हम शहजादी को दिखा देंगे, बल्कि मिला देंगे। अगर आपको इतराज कुछ हो तो बता दीजिए। लेकिन आंटी जी देखिए, आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि अगर शादी जलील ने करनी है तो लड़की भी तो इसी ने पसंद करनी होगी। नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है। दादी ने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है। मैं दादी की रजा में रजामंद हूँ। तुम बिला वजह की बहस मत करो शहजादी। जिसको तुमने देखा नहीं है उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? उफ, अब्बा देखो, नानी कहती है कि अब तक मेरा रिश्ता ना इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि मैं लड़के के सामने चली जाती हूँ और अपने खानदान की सारी रिवायतों के खिलाफ वर्जी करती हूँ। इसीलिए नानी ने इस बार फैसला किया, लड़के के सामने नहीं जाऊंगी। उस्तानी जी, अरे भाई छोड़ो ना, टेंशन मत लो, मुझे पता है अच्छा लड़का होगा। ठीक है, मैं ही चलाती हूँ कोई चक्कर। एक तो पता नहीं ना नूरी की बच्ची किधर है। वो मेहमानों के पास है। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम लड़के को देखोगी नहीं ना, हाँ मत बोलना। अब पर मैं लड़के को देखूंगी कैसे? वैसे भी तुम्हारी जिंदगी के 90% मसले तो मैं ही हल करती हूँ, इस मसले का हल भी निकाल ही लूंगी। तुम कहीं जाना मत, यहीं बैठी रहना, आती हूँ मैं। मुझे लगता है लड़की मेरी शादी नहीं होने देगी, लेकिन अल्लाह करे ऐसा लड़का मुझे पसंद है ना, बिल्कुल ऐसा। शुक्र किसी ने देखा नहीं। भाई शराफत, सच्चाई, सादतमंदी हमारे खानदान में कूट कूट के भरी हुई है। इन्हीं सब के लिए तो हम यहाँ आए हैं। क्यों जी, ये आपके पास नहीं है? नूरी, नानी माफी चाहती हूँ, मैं ये समझ रही थी कि ये लड़की के लिए आए हैं, मगर ये तो शराफत और सादत के लिए आए हैं। यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? तेरी पहले करवा दूं। यार समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कैसे समझूं? पागल हो गया क्या? मुझसे कुछ फूटेगा तो समझूंगा। इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, मुझे वॉशरूम जाना है। तेरे कहने का मतलब तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा? इसने वॉशरूम जाना होगा। मैं अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा यहाँ आते तो चले जाते। बेटा तुम जाओ, नूरी तुम्हें वॉशरूम का रास्ता बता देगी। नहीं बेटा रजिया को भी ले आते, कितने दिन हुए वो हैदराबाद नहीं आई और मैंने उसे देखा नहीं। जी बिल्कुल, मैं सोच रहा था, लेकिन वो क्या है कि वो हाउस वाइफ बन गई है ना, तो घर में बहुत काम होता है उनके। और तुम वॉशरूम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम साथ चलोगे? मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूंगा यार? तुम एक्सक्यूज मी, आई जस्ट नीड योर अटेंशन फॉर अ व्हाइल। मुझे इनके साथ जरा जाना पड़ेगा ऊपर वॉशरूम में। मैं वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, ये वॉशरूम में जाएंगे। मैं वॉशरूम में इनके बाहर खड़ा होकर हिफाजत करूंगा। क्या है कि मेरे बगैर कहीं जाता नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स। चले? हाँ हाँ, नूरी खड़ी हुई है वहाँ, वो रास्ता बता देगी आपको। जाए
जलील देख के तुम्हारे चक्कर में मैं घुसा हूँ मैं आप। अच्छा अच्छा, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पोता है आपका। किस स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने? जी कायदे आजम वाले स्कूल में गए। तो फिर तो नोटों से बहुत प्यार होगा इसको। नूरी, ए नूरी, नूरी, I love you। क्या बदतमीजी है ये? हटे मेरे रास्ते से। ओह मेरे माय गॉड, ये जुमला कितना पुराना है ना। सोचिए, हजारों लड़कियों ने हजारों लड़कों को हजारों बार यही बात कही हो, लेकिन उनमें से कोई भी आप जितनी खूबसूरत नहीं होगी। ओ, क्या मुसीबत है। मैं अभी नानी को जाकर बताती हूँ। क्या बड़े बदतमीज इंसान है, और बदतमीज लोगों के साथ ना रिश्ता नहीं करते। क्या बात याद करा दिया। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मीर तकी मीर साहब का है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता नाम के हवाले से मेरा उनका ताल्लुक जरूर बनता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, आप मेरी होने वाली भाभी हैं और मैं आपको लाइन मार रहा हूँ। आई एम सो सॉरी भाभी। नहीं, अब मैं शहजादी नहीं हूँ, आप जलील भाई के। हाय, आई एम तकी, जलील के बचपन का दोस्त। मैं मनाहिल, शहजादी की स्कूल फ्रेंड। मनाहिल, कितना खूबसूरत नाम है ना ये। नाम सुनते ही मेरे कानों में घंटियां बजने लगी हैं, जैसे आपको देखते ही दिल में बजी घंटियां। अरे टन 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 टन। ये नूरी कहाँ रह गई? अब नूरी, नूरी को क्यों बुला रही हैं आप यहाँ पर? वो क्या करेगी हम दोनों के बीच में आकर? अच्छा आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए फौरन प्लीज। क्यों? मैं आपको अपना फोन नंबर क्यों दूं? अरे आप नंबर नहीं देंगी तो टेक्स्ट मैसेजेस कैसे होंगे, और अगर टेक्स्ट मैसेजेस ना हुए तो हमारी दोस्ती कैसे होगी? मुझे नहीं करनी आपसे कोई दोस्ती। अगर आप दोस्ती नहीं करेंगी तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर दिल में सच्चाई हो ना तो बात खुद ही आगे बढ़ जाती है। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, आप आजमा लें मुझे, मैं अपनी सच्चाई आपको साबित कर दूंगा। अगर सच्चाई दिल में हो ना तो साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। नूरी की बच्ची कहाँ थी तू इतनी देर से? बाथरूम में टॉवल नहीं था, वो ढूंढ रही थी। तू 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 चल मेरे साथ, चल। जलील, जलील मेरे भाई, अब तेरा रिश्ता यहाँ पर हो या ना हो, उसका मुझे अपना काम तो सेट होता नजर आ रहा है। ये लो, मालूम ही लगा लूं। बकवास बंद करो। ये फूल जाकर तुमने जलील भाई को देना है। जलील भाई को? वो तो शहजादी बाजी के होने वाले वो हैं। हाँ, बड़बड़ मत कर। ये फूल जाके तूने दूल्हा भाई के हाथ में देना है और कहना है कि शहजादी बाजी ने दिया है। अरे नहीं 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 नहीं, किसी के सामने मत देना, पागल है, पिटवाएगी मुझे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, खामोशी से जाके पकड़ाएगी ना, चुपके से पकड़ा देना बस। छुपा कर दूंगी तो जलील भाई समझेंगे मैं उन पे लाइन मार रही हूँ। सुनी तुमने इसकी बातें? नूरी, तुझे ना नानी ने बहुत सर पे चढ़ा दिया है, अब बड़बड़ ना कर, चुप करके मेरी बात सुन। चुपके से ये फूल जाके जलील भाई के हाथ में किसी तरह पकड़ा दे। मगर ड्राइंग रूम में तो सब लोग बैठे हैं, मैं वहाँ छुपा कर कैसे फूल दे सकती हूँ? मैं बताऊँ? मैं तो कहती हूँ छोड़ दो ये फूल वूल, पता है नानी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी, मार देंगे जान से। एक तो तुम डरती बहुत हो। तुम जाके जलील भाई के हाथ में ये फूल पकड़ा दो। हाँ रुक, अभी वो वॉशरूम गए, उनके पीछे चली जा और वहीं पे ये फूल पकड़ा देना। जाओ।
जाओ। सही है, मुझे डर लग रहा है। तुम तो ना हमेशा डरती ही रहना। कुछ नहीं होगा, अभी पिछले कॉरिडोर से मैं तुझे लाउंज के बराबर वाले कमरे में ले जाऊंगी, वहां पे तुम जलील भाई को देख लेना। जलील आजा मेरे भाई, क्या कर रहा है? जलील भाई, ये फूल आपके लिए शहजादी बाजी ने दिए हैं। थैंक यू। चला चले यार। लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? उफ शहजादी, भी तो तेरे सामने सारी प्लानिंग्स की हैं। जिसके हाथ में लाल गुलाब होगा वो है दुल्हा भाई, जो है जलील भाई, ठीक है? और बराबर में उनका दोस्त। बराबर में उनका दोस्त और ये जलील भाई। हाय जी, बहुत अच्छा है। चलो जलील, लेसेस बंद कर लो यार। देखो फिर गिरोगे, ऐसे ही मुझे भी एम्बैरेस कर पाओगे। मेरा स्टाइल खराब करते हो तुम यार। यार ये पकड़ना। थैंक यू। रोज रोज बच्ची बैठते हैं ना, इधर नजर आया कुछ? नहीं। तुझे सामने बिठाया है, तुझे नजर नहीं आ रहा तो मुझे नजर कैसे आएगा? अच्छा, जिसके हाथ में लाल गुलाब है ना, वो है जलील भाई। हाँ। ला 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 ला। लड़के पसंद की, लड़के पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई, मिल गई। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया रे मिल गया। लड़का पसंद का सौदी, दादी, चलो चलो, नानी आ जाएंगी, चल पकड़े जाएंगे हम। चल उठ जा, उठ जा, उठ जा। शुक्र, मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, अब लड़की हमें दिखा दो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें? अच्छा हाँ, आप अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए, मैं आपको बनफ से नफीस शहजादी से मिलवाती हूँ, लेकिन आपको उनके कमरे में चलना पड़ेगा। आइए 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 आइए, इतनी रिश्तेदारी में बदल रही है। क्रैप, ये तो सरासर बेइज्जती है, टक्की की बेइज्जती। सुन, हम आराम से नहीं बैठे, उठ आ। अरे मेरा भाई, देख देख देख, यहाँ से आजा। आए आए, भाई जलील की अम्मी आई हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसी हो बेटा? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माशाअल्लाह, तुम तो बहुत प्यारी हो। सुना है तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक है? जी। तो कैसी किताबें पढ़ते हो? सब कुछ। इसका मतलब है तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो। ये बताओ कि इंसान की शख्सियत कैसी होनी चाहिए अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए? शख्सियत तो रिफ्लेक्शन होता है ना, इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए, उसके साथ जिंदगी गुजर जाती है। अच्छा, वैसे मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत अच्छा लड़का है। हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, आप माँ की नजर से देखती है ना उसको, इसलिए आपको अच्छा लगता है वो। इसका मतलब है आंटी कि अरे चुप करो तुम, मुझे बात करने दो। कई भैंस पानी में। अच्छा ये बताओ कि इंसान की अच्छाई या बुराई कौन परख सकता है? उसकी माँ
उसको पता होता है ना कि उसके बच्चे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। वो अलग बात है कि वो अच्छाइयां बताती है लोगों को, बुराइयां छुपा देती है, झूठ बोलती है लोगों से। इसका मतलब है कि तुम समझते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, अगर बोल भी नहीं है तो क्या, आपका हक है, आप औलाद है आपकी, बोल सकती हैं। अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी हो। अच्छा, मिल चलती हैं। अरे आवाज मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि तुम अपनी जगह पर ही हो। यार तुम फिर ही जा रहे हो। मतलब क्रिएटिव आदमी को सोचने के लिए जो वक्त चाहिए तुम वो दे ही नहीं सकते मुझे। आ गए। अरे क्या हो गया, क्या नाराजगी हो गई कोई? चलो बच्चों, इस घर में अब एक लम्हा भी नहीं रुकेंगे हम। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ दादी, सब ठीक तो है ना? ऐसा क्या हो गया बाजी? क्या शहजादी ने कोई गुस्ताखी कर दी जो आप नाराज हो गई? उससे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझसे? मुझसे क्या गलती हो गई? इतनी प्यारी बच्ची तुमने अपने घर में छुपा के रखी है, मुझे आज तक बताया ही नहीं। अरे मतलब ये कि सब ठीक है। इसका मतलब के शहजादी आपको पसंद आ गई? अरे मुझे तो इतनी पसंद आई है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे दुल्हन बना के इसी वक्त इस घर से ले जाऊं। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो दादी, बहुत बहुत मुबारक हो आंटी, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यार। यार वो लड़की तो देखी नहीं। अच्छा, लेकिन तूने तो कहा था कि दादी को दिखा देते हैं, अगर दादी को पसंद आ गई तो तुझे भी पसंद आ जाएगी। मेरे मुंह से निकल गया था, प्लीज कुछ करना यार। अच्छा। एक बार देखना चाहता हूँ। ठीक है। आप लोग बैठे, मैं मुंह मीठा करवा दूं। चले। अरे मीठा बहुत हो गया, बस ऐसे करते हैं कि हमें अभी कराची भी पहुंचना है, देर लग जाएगी। बस तुम हमारे घर आना, हम मंगनी कर देंगे। जी, जैसा आप मुनासिब समझे। बस ठीक है, सब तय हो गया। अब तुम कब आओगी? बस मैं फोन कर दूंगी, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर SMS कर दूंगी। आखिरी बार मदद कर रहा हूँ तेरी, कुछ ना कुछ करते हैं। नॉट फेयर, तकीज़ है यार। एक्सक्यूज मी, वो मुझे जरा वॉशरूम जाना था 1 मिनट के लिए, मैं भी आखिरी इंसान हूँ। वॉशरूम ऊपर है ना? अब इधर है बेटा, ऊपर। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे ही गुड, मैं आ। तो बैठ जाएं। आओ। घर तो बड़ा शानदार है तुम्हारा। हाँ, बस शहजादी के नाना मरहूम ने बड़ी मोहब्बत से बनाया था, अब तो शहजादी ही का होगा। बैठिए। तुमने कहा था कि वो बालकनी में है, ये कहाँ है वो? अरे अंकल, क्यों मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो यार? कितनी दफा तुम्हें समझाया ऐसे मत किया करो। देखो, मैंने नूरी को मैसेज कर दिया था कि वो उन लोगों से कहे कि वो जल्द आकर हमसे बालकनी में मिले, और वो आ गई। शहजादी और उसकी दोस्त मिनाहिल। ओह माय गॉड। कहाँ देखूं, नजर ही नहीं आ रही मुझे तो। इडियट, जमीन पे क्यों देख रहा है? ऊपर देखना। वो बहुत खुशी हुई। हम लोग आए आपकी तरफ, बहुत खुशी हुई।
लड़के पसंद की, लड़के पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई, मिल गई। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया रे मिल गया। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया, मिल गया। चले अच्छा चलो बेटा, मुश्किल से मिलती है, मिल गई। आओ बेटो जी। अंकल घर नहीं चलना क्या? चलिए सर निकाह। आजा 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 आजा। बैठ जाओ। चलो आओ। चल चल नानी, नानी देख लेंगे अब आज। तू जाना, मैं आती हूँ। तुम जाओ। चल शहजादी की बच्ची। क्यों मुंह फुलाकर बैठी है? अगर लड़का पसंद नहीं है तो बोल दे नानी को। नहीं, नानी ने पसंद किया है। ठीक है। कुछ ठीक ठीक नहीं है। तुम्हें लड़का इसलिए दिखाया था कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। तो ये फैसला कभी भी नहीं होता। शहजादी, तुम पूरी जिंदगी कैसे ऐसे शख्स के साथ गुजार सकती हो जिसे तुम मोहब्बत ही नहीं करती? कोई बात नहीं, शादी हो जाती है ना तो मोहब्बत हो जाती है। वाह क्या बात है तुम्हारी। वो मोहब्बत नहीं समझौता होता है। बड़ी फलसफियों की अम्मा बनी फिरती हो। मोहब्बत के बारे में कुछ पता है तुम्हें? छानो शहजादी, रो तो मत। तो रोना बंद कर। ठीक है, मैं नानी से बात करती हूँ। मैं उन्हें बता देती हूँ कि तुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओके? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो मुझे ना वो मोहब्बत हो गई है शायद। क्या? सच्ची? ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर मैं नानी से कहती हूँ कि जलील भाई की अम्मी से जल्दी से बात करें कि हमें लड़का पसंद आ गया है। और यहाँ तो मैं ऐसा करती हूँ कि तेरी ना फोन पे जलील भाई से बात कराती हूँ। मुझे लगता है वो फेसबुक पे भी जरूर होंगे। अरे नहीं, तुम मेरी बात भी समझ रही हो। मैं जलील की नहीं, मैं उसके दोस्त से मोहब्बत हो गई है। तकी? हाँ, अच्छा नाम है ना, क्यूट सा। हाँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता है क्या, मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करते हैं। मेरा मशवरा तो तुझे यही होगा कि
तू नानी को बता दे बस। नहीं 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 नहीं, नानी को नहीं बता सकती, और वो उनका रिश्ता थोड़ी आया है मेरे लिए। मगर शहजादी एक बात सोच कि तू अगर तकी को पसंद करती है जलील भाई को नहीं, तो फिर जलील भाई के साथ शादी करके कैसे खुश रहेगी? पता नहीं। मैं तो कहती हूँ बस तू नानी को बता दे। दादी चाय। फरहान ऐसे करो, मुझे नाश्ता भी करवाई दो। जी जी ठीक है। अब बेटा जल्दी करना ये, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। जी दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। जी आनु, बिस्मिल्लाह करो। आज क्या सूरज सुबह सुबह निकल आया? यहाँ पे सारी रात बैठ के कंप्यूटर की जिंदगी अजीरन कर दी तुम। जी सोया था, थोड़ा सोया था मैं। तो दादी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी मैं शहजादी से शादी नहीं करना चाहता। हाँ? अरे बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं डर थोड़ी रहा हूँ, बस मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुमने आगे कौन से फैसले किए हैं जो आज तुम फैसला करने लगा? दादी मुझे अच्छी नहीं लगती वो। अरे बेटा बेवकूफी की बातें मत करो मेरे बच्चे। शुक्र करो उस लड़की ने और उसकी नानी ने तुम्हें पसंद कर लिया है, वरना सारी जिंदगी तुम कुंवारे रह जाते। और अगर तुमने अब ऐसा किया ना तो वाकई कुंवारे रहोगे। दादी मेरी पूरी बात तो सुन ले। आप प्लीज सुगरा नानी से बोले ना वो मनाहिल के घर वालों से बात करे। मुझे मनाहिल बहुत अच्छी लगी है। फरहान जरा इसके लिए नाश्ता लेकर आ। अरे लगता है इसका पेट खाली है, कोई डरावना ख्वाब देख लिया उसने। अरे इतनी खूबसूरत बच्ची को छोड़ के तू उस छुपकिनी जैसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? बस दादी मैं बता रहा हूँ, मैं मनाहिल से ही शादी करूंगा, वो अच्छी लगती है मुझे। चुप करो, इस किस्म की फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं सुगरा को जुबान दे चुकी हूँ, तेरी शादी अब उसी से होगी, शहजादी से। मुझे नहीं पसंद ना वो, मैं नहीं करूंगा उससे शादी। मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा उससे। मर जा, वैसे कोई नहीं मरता। इससे बेटा बात सुन ये है कि जब शादी हो जाएगी मोहब्बत भी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फोन करके ना तेरी मंगनी तय करती हूँ। अच्छा मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा। तू आगे कौन सा खाता है? फरहान। जी दादी। जल्दी आओ। जी। ऐसे करो मेरा टेलीफोन लेकर आओ, मैं उसको फोन करूँ सुगरा को, इसकी मंगनी तो तय करूँ मैं। जी ठीक है। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, अजीब ही है। हमारे जमाने में तो ऐसे नहीं होता था। नानी। हाँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो बोलो बेटा। आप पढ़े जा रही हैं, बात तो सुने मेरी। अब पता चला ना, जब मैं तुमसे बात करती हूँ और जब तुम किताबें लेके बैठ जाती हो तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। मुझे माफ कर दें, आई एम सॉरी। जाओ बेटा, माफ किया मैंने। अरे पूछे तो क्या बात है, आप समझ ही नहीं रही हैं। मैं समझ रही हूँ बेटा, जब लड़कियों की शादी होती है ना तो उन्हें अक्सर अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने बुजुर्गों से माफिया मांगती हैं। नानी जो बदतमीजी मैं आपसे अभी करने लगी हूँ ना, उसके लिए आई एम सॉरी। क्या बदतमीजी करोगी तुम? अखबार छीन के भागोगी? क्या मेरा चश्मा उतार के भागोगी? वो डंडी तो तुमने सुबह से छुपाई हुई है मेरी। नानी मैं जलील से शादी नहीं कर सकती। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है और तुम अब इतने आराम से कह रही हो कि जलील से शादी नहीं कर सकती? क्या मतलब क्या है? तो बात पक्की हो गई है, सब कुछ तय हो गया है, अब क्यों नहीं करोगी? मुझे जलील नहीं पसंद, उसके दोस्त तकी को पसंद करती हूँ। जलील का दोस्त वो राजिया का देवर? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी शादी होगी तो जलील से ही होगी। चलो जाओ। तो नानी मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। बेवकूफी की बात मत करो, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जाओ यहाँ से। नानी उठो, अपने कमरे में जाओ, जो मैंने फैसला किया होगा वही। जाओ यहाँ से। आओ, हमारी जिंदगी के तजुर्बे को नहीं समझ रही बेवकूफ लड़की। जलील से नहीं करेगी,
तकी से शादी करेगी? वो कमबख्त तो मुझे वैसे ही बीमार लगता है। ओह माय गॉड, ये कौन उठा हुआ है सुबह सुबह भाई? ये तो आपके उठने का टाइम ही नहीं है, मुझे तो लगा आप सोए होंगे। हाँ यार, वो बस रात भर नींद नहीं आई मुझे। अरे भाई अंकल, ये क्या हो गया आपके साथ? मुझे तो लग रहा है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर मोहब्बत का वायरस एंटर हो गया है। और एक बात आपको बता दूं, ये पूरा सिस्टम करप्ट कर देगा। हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे, रात भर सोया नहीं हूँ, खोया खोया रहता हूँ, पता है भूख भी नहीं लगती अब तो मुझे। वैसे तो ये लड़कियों की हालत होती है। क्या बकवास कर रहे हो, कभी तो सीरियस हो जाया करो यार, अपने दिल की बात सुना रहा हूँ तुम्हें। मुझे बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, बोलो। एक बहुत बड़ा मसला हो गया। अरे यार जलील, एक तो तेरे भी मसले ना रुक रुक के आते हैं यार। क्या मसला हो गया? तकी, मैं शहजादी से शादी करना नहीं चाहता। क्या मतलब, तुझे शहजादी से शादी क्यों नहीं करनी है? वो एक्चुअली मैं शहजादी से नहीं, उसकी दोस्त मनाहिल से शादी करना चाहता हूँ यार, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या? सॉरी, कम अगेन, तुम्हें क्या कौन पसंद है? मनाहिल। अरे अंकल, लेकिन मनाहिल तो तेरे टाइप की है ही नहीं। अरे वही तो मेरे टाइप की है यार, यही तो बताना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने दादी से कहा कि मनाहिल के घर वालों से बात करें, बट एक मिनट यार, एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ। मनाहिल भी तुम्हें पसंद करती है? अरे यार तकी, उस दिन जब हम वापस आ रहे थे, जिस तरह वो मुझे देख रही थी यार, सीरियसली उसने मेरा दिल निकाल लिया। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो तो कुछ नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता यार? सब हो सकता है, मैं हूं ना यहाँ पर। तो एक काम करो, मैं तुम्हारी शहजादी के साथ मीटिंग अरेंज करवाता हूँ, तुम उसको सब कुछ बता दो मिलके। उससे कैसे मिलूंगा मैं? देखो, तुम मनाहिल से प्यार करते हो? हाँ यार। तो बस ठीक है। जो इश्क और मोहब्बत होती है ना, ये इसके बारे में कहते हैं एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है? क्या मतलब? कैरेट यार, तुम सिर्फ एक काम करो, तुम तैयारी करो, हम आज शाम को ही हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद जा रहे हैं हम? हाँ, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, सिर्फ तैयारी करो, हम आज शाम को ही जाएंगे। हेलो। हेलो मनाहिल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जलील को तुम पसंद आ गई हो? हाँ, और शहजादी तुम्हें पसंद करती है। क्या शहजादी को मैं पसंद आ गया हूँ? मैं तो कहती हूँ तकी, तुम ना शहजादी से शादी कर लो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ उससे शादी, लेकिन एक शर्त पे, और वो ये है कि तुम जलील से शादी करो। क्या तुम्हें उससे शादी करके खुशी होगी? देखो मनाहिल, जलील अगर खुश होगा ना तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा भाई है वो, और बेसिकली बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझसे तो बहुत अच्छा। आई एम श्योर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। पता है, शहजादी भी बहुत प्यारी लड़की है, तुम भी शहजादी के साथ तो बहुत खुश रहोगे। जाहिर है वो तुम्हारी दोस्त है तो प्यारी तो होगी ना।
खैर मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। लो भाई, मैंने तो कर दिया अपना काम, अब तू चढ़ जाए। पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बकवास है? मैं जा रहा हूँ। पागल हो गया क्या? तुझे शहजादी से नहीं मिलना क्या? यार ये कौन सा तरीका है मुलाकात करने का? हम दरवाजे से चलते हैं, बेल बजा के आओ मेरे साथ आओ। तेरा हो गया दिमाग खराब। तुझे लगता है कि तू जाकर गेट की बेल देगा, शहजादी की नानी आकर गेट खोलेंगी, तेरा हाथ पकड़ेंगी, तुझे शहजादी के पास लेकर जाएंगी और कहेंगी कि बेटा बैठ जाओ, खुद चली जाएंगी और रोमांटिक माहौल में तुम शहजादी से बात करोगे। चल चल वापस चलते हैं। यार जलील, एक ही दिन में तेरी मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई है क्या? यार तो ऊपर मनाहिल थोड़ी होगी यार, मैं अपनी मोहब्बत से मिलने जा रहा हूँ ना, वो नहीं होगी ऊपर। ना तो शहजादी तो है, शहजादी पहला स्टेप है, उसके बाद है मिनाहिल। लेकिन अगर तू यही करता रहा ना तो एक दिन मिनाहिल के बच्चे तुझे मामू मामू बुलाएंगे। यार मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ। यार जब मैं हूँ तुझे डर क्यों लग रहा है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू जा, मैं यहाँ हिफाजत कर रहा हूँ तेरी। कम ऑन यार, मर्द बन, बी अ मैन, कम ऑन यार, चढ़ो चढ़ो, शाबाश। मोहब्बत का पहला कदम टूट ना जाए बस। नहीं टूटती। दूसरा, यू ब्रूस ली, यू जैकी चैन, यू चक नॉरिस। ये इस इलाके में कोई अच्छी लड़की नहीं रहती क्या? सुनो मेरी बात सुनो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुम्हारी दोस्त से मिलने आया हूँ। वो कहाँ है? अरे, एक मिनट। नानी, कोई आया है? हाँ। कौन? आप आई है ना? नहीं नहीं, कोई कमरे में है? हाँ, अब मैं हूँ। कोई तीसरा बंदा? नहीं नहीं नहीं, कोई तीसरा नहीं है। देखे कसम खा। कसम से? ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। हाँ। अरे जाए, मुझे नींद आ रही है। तुमने झूठी कसम खा ली? नहीं नहीं नहीं, कहाँ खाई है? कमरे में तो मैं और तुम है ना, वो तो बाहर थी। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। तुम क्या कर रही हो कमरे में? मैं तो वो तुम्हारी दोस्त शहजादी से मिलने आया था। शहजादी मैं हूँ, तुम्हें मेरी दोस्त से बात करनी है ना। तकी? तकी कौन? मैं जलील हूँ। तुम जलील हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त को यही बताने आया था कि मैं उससे नहीं, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक मिनट, तुम जलील हो? हाँ मैं जलील हूँ। मैं शहजादी हूँ। अच्छा, हमारी शादी होगी। हाँ हमारी शादी। अरे अभी तो तुम जाओ, अभी तो चुप जाओ, नानी आ जाएगी, बहुत मारेंगे। कहाँ से जाऊँ मैं? अरे खिड़की से जाओ ना। पागल हो गई? खिड़की से मेरी टांगे टूट जाएंगी। वो मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, मुझे यहीं से जाना होगा। अरे तो जाओ यहाँ से फिर। खुदा हाफिज। वो अब मंगनी तो मुलाकात होगी। हाँ ये अच्छा लग रहा है। बाय। अरे जलील, क्या हुआ क्या हुआ? सब सेट हो गया। लेकिन हुआ क्या? अच्छा ऐसे क्यों बता दूं? सरप्राइज है, एंगेजमेंट वाले दिन बताऊंगा। मुझे सरप्राइज नहीं बता, मुझे अभी बता दे। अरे तो मजा ही खत्म हो जाएगा सरप्राइज का यार, सब्र कर। और नहीं ना प्लीज। वो कुत्ता, वो कुत्ता। अरे यार जलील, छोटा सा कुत्ता है, क्या हो गया तुझे यार? अरे
कुत्ता! शुगरात तक भी मेरा ही बच्चा है। और मनाहिल भी तो मेरी नवासी ही जैसी है ना। अशोक तकी की भाभी से बात करना होगी। वो तो मैं बात कर लूंगी। जो तकी है ना, उसकी भाभी मेरी पुरानी स्टूडेंट है और मेरा ख्याल है कि मनाहिल भी ना जलील को बहुत खुश रखेगी। बस अब आप अपनी रजामंदी दे दें। मैं खुद तुमसे ये बात करना चाह रही थी। अच्छा हुआ शहजादी ने तुमसे बात कर ली और तुमने मुझे फोन कर दिया। बस बाजी, बच्चों की जिंदगी है, उन्हें गुजारनी है। उनकी खुशी में अब हमारी खुशी है। हाँ बस ठीक है, फैसला तो हो गया, पर ये देखो मंगनी उसी दिन होगी। हाँ ये ठीक है। बस आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बस अल्लाह मियाँ, आप ये सब खैर से करवा दो। इसको भी फोन तो कर लूं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। भाई हमारा तकी बच्चा जो है ना, ये अब बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है। इसलिए हमने सोचा है कि आज एक मंगनी नहीं, दो मंगनियां होंगी। और ख़वातीन और हजरात, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी शहजादी की मंगनी जलील से नहीं बल्कि अब तकी से होगी। ये क्या हो रहा है? पागल हो गया क्या? तू ही तो ये चाहता था। अरे मेरी बात नहीं हुई तुझसे यार, मैं तो बताने बुसर कर रहे हो। चलो अपनी जगह बदलो, हटो उठो, चलो ना, तुम्हारी छुट्टी हो गई। बस चलो, तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी हो रही, करना नहीं चाह रहे थे, चलो ना, बैठो। बैठ जा यहाँ पे, चलो तुम उठो, आ जाओ। तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी कर रही जो तुम लोग चाह रहे थे। अब आप रस्म शुरू करें ना। अंगूठियाँ कहाँ हैं? आपकी अंगूठी कहाँ है? रसिया, वो जरा शहजादी के लिए अंगूठी तो दो। हाँ ये लाओ, ये लो बेटा, पहनाओ। लो। मगर नानी, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पोते को ऐसा दोस्त मिला है जो अपनी खुशी कुर्बान कर रहा है उसके लिए। और फिर मनाहिल को भी तो दाद दीजिए जो अपनी दोस्त की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर रही है। मगर नानी, तुम चुप रहो, कब से खामोश बैठी हो। चलो लड़को, तुम अंगूठियां पहनाओ इन्हें। अरे शहजादी ने हमें सुबह ही बता दिया था। ये तो मैंने और सुगरा ने आप लोगों को सबक देना था, बड़ों की बात ना मानने का। होगा वही जो तुम दोनों चाहते हो। और चेहरे देखे कैसे लटक। चलो अपनी जगह पे बैठो। चलो आ जाओ बेटा, आजा मिनाइल, आजा। आओ। पहले मुझे जाना है। अरे बेटा आ भी जाओ आप। चलो इधर से आ जाओ, इधर से। चलो चेंज हो जाएगा। ये अब सेटिंग हुई ना। चलो सुगरा शुरू करवाओ। चलो भैया अंगूठी पहना। ये मेरी वाली है, ये आपकी है। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे घर कोई जल गया। इधर ही पहना। बहुत अच्छे।